हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं एल एम प्रसाद और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमसी में। दोस्तों आज इस लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का थ्योरम। ठीक है, तो कुछ थ्योरम्स देखेंगे इसमें। जैसे थ्योरम्स क्या है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर थ्योरम है कि इफ x बिलोंग्स टू -1 से 1, x -1 से 1 में बिलोंग्स कर रहा है, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे? डेट मीन्स उसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि t ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और x -1 से 1 में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। तो यहां पे हम मान लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन प्रूफ। ठीक है ना, देखिए लेट मान लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स एक्स। किसका डीसी निकालना है? साइन इनवर्स एक्स का। तो इसको मान लेते हैं, तो लेट y बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप एक कंसेप्ट जानते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन यहां पे आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, बराबर क्या होता है? एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता है। दैट इंप्लाई, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि साइन और साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना है? y है, तो इसको y रख देते हैं, कोई दिक्कत? तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो d ऑफ साइन y बटे d ऑफ x इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, x का डीसी x के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत? तो साइन y चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल क्या होता है, सबसे पहले इनपुट के रेस्पेक्ट में डीसी करते हैं। तो इसका इनपुट क्या है? y है, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d ऑफ साइन y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे और y को फिर हमको फाइनली x के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या करेंगे, dy बाई d ऑफ x, और x का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का डीसी क्या होता है? तो साइन का डीसी होता है कॉस, तो कॉस y, साइन y का डीसी y के रेस्पेक्ट में कॉस y हो जाएगा इंटू dy बटे dx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, यह इधर क्या है, मल्टीप्लाई है, तो इसको इधर राइट साइड में भेजेंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या, यहाँ पे कॉस है, तो कॉस ऑफ y, कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन कॉस y को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन को इधर भेजें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है, यहाँ पे y है तो y रख देंगे, कोई दिक्कत? तो इसी फॉर्मूला से अब यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो गया dy बटे dx बराबर, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन y के होल स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। इनपुट यानी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, और साइन y का वैल्यू थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे क्या है, आप साइन y, तो साइन y का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए क्या है, x है। तो यहाँ से रख देंगे, तो साइन y का वैल्यू यहाँ से कितना रखेंगे, x रखेंगे। तो यहाँ पे x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर। तो एक क्या हो गया, dy बटे d ऑफ x बराबर हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो y का वैल्यू यहाँ पे रख दे, तो d ऑफ साइन इनवर्स x, y का वैल्यू यही ना पुट किए हैं, तो d ऑफ साइन इनवर्स x बाई d ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यह हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना हमको प्रूव करना था, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया? तो यही ना आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए
तो इसको नोट कीजिए और आगे बताते हैं। देखिए सेकेंड नंबर थ्योरम देखिएगा। सेकेंड नंबर थ्योरम क्या कर रहा है कि इफ x -1 से 1 में बिलोंग्स कर रहा है, देन द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x इज क्या होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंट थोड़ा देखिएगा यार। दैट मीन्स ऐसे भी आप कह सकते हैं कि d ऑफ cos इनवर्स x बाई dx इक्वल टू -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू -1 से 1 में बिलोंग्स करता है। तो इसका देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट y बराबर cos इनवर्स ऑफ x। क्या मान लेते हैं y बराबर cos इनवर्स ऑफ x। तो यहां से आप जानते हैं देन आप जानते हैं cos इनवर्स x बराबर क्या होता है x के बराबर होता है। इतना तो जानते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से। तो यहां पे क्या हो जाएगा cos, और cos इनवर्स x का वैल्यू कितना है y है। तो यहां पे इसको y रख देंगे, cos y बराबर क्या हो जाएगा x। इसको अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करें तो यहां पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पे हो जाएगा d ऑफ cos y बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बटे डी ऑफ एक्स। बोले कोई दिक्कत। चलिए तो यहां इसका इनपुट क्या है cos का इनपुट y, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा d ऑफ cos y को y के रेस्पेक्ट में, और यहां से y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे dx। कोई दिक्कत। और x के रेस्पेक्ट में dc क्या होता है 1 होता है। cos y का dc y के रेस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन ऑफ x। तो यहां से रख देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ y। तो यहां पे y है तो y के रेस्पेक्ट में माइनस साइन y, अगर x रहता है तो x होता है। ठीक है ना। इंटू dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत। अब यहां से हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो यहां से निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस साइन y। कोई दिक्कत। तो यहां से क्या होगा इसको तो -1 अपॉन साइन y को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर y के स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y बराबर साइन स्क्वायर y, और साइन स्क्वायर y स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन y। बोलिए ऊपर वाला मिल गया कि नहीं। अब यहां से तो ये हो गया dy बाई डी एक्स बराबर -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं ऐसे cos y का होल स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो dy बटे dx बराबर dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos y का वैल्यू कितना है। तो cos y का वैल्यू यहां से देखिए कितना है x है। तो यहां पे x रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos y की जगह पे x रखेंगे तो x के होल स्क्वायर यही ना है। और y का वैल्यू कितना है तो y का वैल्यू आपको पता है माना है cos इनवर्स x। तो d ऑफ cos इनवर्स x बट्टे dx बराबर होता है -1 बट्टे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना आप जानते हैं कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर क्या है। 3 नंबर थ्योरम करा कि द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, इज क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कैसे होता है। तो यहां पे देखते हैं तो मान लेते हैं प्रूफ देखें तो मान लीजिए ना लेट y बराबर क्या, तो जो निकालना है तो क्या निकालना है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स मान लेते हैं तो y बराबर tan इनवर्स ऑफ x। तो आप जानते हैं देन फॉर्मूला क्या जानते हैं tan इनवर्स ऑफ x बराबर क्या होता है x के बराबर होता है, और tan इनवर्स x का वैल्यू पता है y। तो रख दीजिए तो यहां पे क्या हो जाएगा tan y बराबर x। कोई दिक्कत। तो अब क्या करते हैं कि यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहां पे आपको दे चुका है कि किसके रेस्पेक्ट में तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा d ऑफ tan y बटे d ऑफ x इज इक्वल टू
x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dx, कोई दिक्कत। तो tan y को यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करें, चेन रूल, तो क्या हो जाएगा, तो d ऑफ tan y बट्टे d ऑफ y, कोई दिक्कत। और यहां से y को तो dy बट्टे dx इज इक्वल टू इसका, तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका dc 1 होता है, ठीक है ना। तो tan y का dc क्या होता है, तो tan y का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y के रेस्पेक्ट में, और dy बट्टे d ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे तो dy बट्टे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec स्क्वायर y, कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, dy बट्टे dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, बोले लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहां से आप रख सकते हैं dy बाई dx बराबर tan थीटा बराबर कितना, tan y, सॉरी यहाँ पे y थीटा नहीं है, y है, तो tan y बराबर क्या है, x। तो यहाँ पे x रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, tan स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यही ना y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू कितना माने हैं, तो y बराबर माने हैं tan इनवर्स x। तो d ऑफ tan इनवर्स x बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बोलिए यही जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट थ्योरम है 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर थ्योरम क्या कर रहा है, कहता है कि द डिफरेंशिएशन of cot inverse x with respect to x is minus 1 upon 1 plus x स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो चलिए कैसे होता है इसका प्रूव कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं y बराबर मान लेते हैं cot इनवर्स x, क्या मान लेते हैं, cot इनवर्स x। और आप फॉर्मूला जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल से, cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, x के बराबर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा cot, और cot इनवर्स x का वैल्यू कितना है, y, तो cot y बराबर x। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम उसी प्रकार डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो उसी प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, x, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा थोड़ा क्या हो जा रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 अपॉन है, कितना है, 1 अपॉन है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d ऑफ cot y बटे d ऑफ y इज इक्वल टू, इधर सॉरी x के रेस्पेक्ट में पहले करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, इसके बाद चेन रूल अप्लाई करेंगे तो वहां y के रेस्पेक्ट में करेंगे, और dx बटे dx। तो इसको पहले इनपुट के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, तो इनपुट के रेस्पेक्ट में cot ऑफ y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब y को x के रेस्पेक्ट में, तो dy बटे d ऑफ x इज इक्वल टू x का, तो x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। तो cot y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप जानते हैं cot x का x के रेस्पेक्ट में dc होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे y है तो y हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू निकालते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस cosec स्क्वायर y, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, इस माइनस के ऊपर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और cosec स्क्वायर y को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर y लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर y, ठीक है। तो यहां से रख देते हैं dy बाई dx बराबर -1 अपॉन 1 प्लस cot y का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए क्या माने हैं, तो सॉरी cot y, यहाँ पे cot y का वैल्यू x है, तो यहाँ पे x रख दीजिए ना, तो यहाँ पे x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर हो जाएगा, और y का वैल्यू यहाँ पे माने हैं cot इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो d ऑफ cot इनवर्स x बट्टे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो यह हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही ना आप जानते थे, यही ना जानते थे क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है 4 नंबर, देखिएगा 4 नंबर क्या है कि कह रहा है कि इफ x बिलोंग टू ऑल रियल -1 to 1, यानी -1 से 1 को छोड़कर यानी सभी बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है देन द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज क्या होता है 1/mod ऑफ x इंटू ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट y बराबर सेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। और आप फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है x के बराबर होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो सेक और सेक इनवर्स x का वैल्यू क्या है y, तो सेक y बराबर x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो आपको बोल चुका है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d ऑफ सेक y बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ x को x के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा d ऑफ सेक y को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई डी वाई इंटू y को फिर x के रेस्पेक्ट में हमको फाइनली करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू इसका तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक x का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक y का डीसी y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सेक y इंटू टेन ऑफ y। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे रख दीजिए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ऑफ y इंटू टेन ऑफ y dy बाई dx इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखिए क्या करते हैं dy बाई dx को हमको वैल्यू निकालना है, तो निकाल लीजिए ना। तो यहां से dy बाई dx, तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इधर जाएगा तो डिवाइड सेक y इंटू टेन वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक y इंटू टेन वाई। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं dy बटे dx बराबर 1 सेक ऑफ y का मॉडुलस इंटू टेन y का मॉडुलस। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिएगा, क्योंकि सिंस यहां पे लिख देते हैं सिंस इफ अगर मान लेते हैं x का वैल्यू 1 से बड़ा है, x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो किधर होगा राइट साइड में। तो उस समय देन y कहां बिलोंग्स करेगा, तो 0 से π/2 के बीच में। किसके बीच में? 0 से π/2, और इसके बीच में लाई करता है। तो देखिएगा सेक, इसीलिए सेक y 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, और टेन y भी क्या होगा 0 से बड़ा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट में। तो दोनों का इसलिए डेट इम्प्लाइज क्या बोलेंगे, तो सेक x का मॉडुलस और टेन x सेक y का मॉडुलस और टेन y का मॉडुलस क्या होगा का प्रोडक्ट। तो मॉडुलस के अंदर का एक्सपेंशन पॉजिटिव रहता है तो वही बाहर निकल जाता है। तो यहां पे हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक y इंटू टेन ऑफ y के बराबर। कोई दिक्कत? तो इसको यहीं पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा सेक ऑफ y इंटू टेन ऑफ y के बराबर होगा। तो देखिएगा तब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं ऐसे हो कि इफ x लेस देन -1, अगर -1 से छोटा हो तब क्या करेंगे, तो यहां पे देखिएगा देन तब तो y का वैल्यू बिलोंग्स करता है π/2 से लेकर पाई के बीच में। किसके बीच में? पाई के बीच में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थोड़ा देखिएगा, देयरफॉर इसीलिए सेक y क्या हो जाएगा 0 से छोटा और टेन y भी क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो दोनों के मॉडुलस, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ऑफ y के मॉडुलस टेन ऑफ y के मॉडुलस।
अंदर का एक्सटेंशन निगेटिव होता है तो क्या करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं उसको, क्योंकि मॉडुलस हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू को देता है, पॉजिटिव वैल्यू को देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, मॉड ऑफ सेक वाई, तो एक क्या है, निगेटिव है सेक, तो सेक क्या हो जाएगा, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस, और सेक निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस सेक ऑफ वाई, और इंटू भी क्या है, टेन निगेटिव है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, मॉड से बाहर आएगा तो टेन वाई, और ये दोनों का माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सेक वाई इंटू टेन ऑफ वाई, कोई दिक्कत। तो ये भी क्या होगा, टेन एक्स इंटू टेन वाई के बराबर है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं 1/sec y इंटू इसको स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत। फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से इसको रख सकते हैं 1/mod ऑफ सेक वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, बोले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा के जगह पे वाई, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो अब यहां से रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई बटे डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो यह हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सेक वाई, तो सेक वाई का वैल्यू यहां से देखिएगा, सेक वाई बराबर क्या है, एक्स है, तो मॉड ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेक के जगह पे एक्स रखेंगे, सेक वाई के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, बोलिए कोई दिक्कत। तो यही ना हमको निकालना था कि क्या होता है, तो y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या हो गया, 1/mod ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, 6 नंबर, कितना नंबर, 6 नंबर है कि इफ x बिलोंग टू ऑल रियल माइनस -1 to 1, यानी सभी ऑल रियल में से -1 से 1 को हटाकर, ठीक है ना। तो करें कि देन द डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू x इज क्या होता है, -1/mod ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए कैसे होता है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं लेट y बराबर cosec इनवर्स x, कोई दिक्कत। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है, x के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉसेक और कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू कितना है, y है, तो यहाँ पे y रख दीजिए ना, y इक्वल टू x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो d ऑफ कॉसेक y बटे d ऑफ x इज इक्वल टू x को x के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई dx। कॉसेक y को सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक y इंटू कॉट ऑफ y, और y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। तो यहां से dy बाई dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/- कॉसेक ऑफ x इंटू कॉट ऑफ x। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। तो यहां से देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां से dy बाई dx बराबर -1/- कॉसेक ऑफ y इंटू, सॉरी यहाँ पे y है, ठीक है ना, कॉसेक ऑफ y इंटू कॉट ऑफ y क्या हो जाएगा, इंटू कॉट ऑफ y। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, यहां से अब इसको थोड़ा देखिएगा, इसको dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, -1/, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, मोड के अंदर थोड़ा देखिएगा, हम कैसे लिख सकते हैं मोड के अंदर थोड़ा बताते हैं। अगर मान लेते हैं कि इफ x अगर 1 से बड़ा है, देन y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। अब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो y बिलोंग्स करेगा 0 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है ना। देयरफॉर इसीलिए कॉसेक y क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, 0 से बड़ा होगा। और कॉट y भी क्या होगा,
0 से बड़ा होगा, कोई दिक्कत? तो देखिए यहां पे इसीलिए मॉड ऑफ कॉसेक y इंटू मॉड ऑफ कॉट y बराबर देखिए क्या हो जाएगा। तो मॉड पॉजिटिव यानी कॉसेक y पॉजिटिव है, कॉट y पॉजिटिव, तो वही बाहर निकल जाएगा। तो यहां से हो जाएगा कॉसेक ऑफ y इंटू कॉट ऑफ y, और दोनों का प्रोडक्ट तो देखिएगा इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो वही तो काम। तो यहां से इसको क्या लिख देंगे, यानी -1 अपॉन यहां पे हो जाएगा, सॉरी यहां पे देखिए ऐसे लिखिए, आगे है ऊपर में, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे। और लेकिन देखिएगा अगर ऐसे हो, इफ अगर यदि अगर x का वैल्यू क्या है -1 से छोटा, देन तब y कहां से कहां तक बिलोंग करता है, तब यह करता है -π/2 से लेकर 0 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बताइएगा कॉसेक क्या होता है, 0 से छोटा, और कॉट भी क्या होता है, ये भी 0 से छोटा होता है। तो यहां से कॉसेक ऑफ y का मॉडुलस और कॉट y का मॉडुलस क्या होगा, माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। तो माइनस ऑफ कॉसेक y इंटू माइनस ऑफ कॉट y, कोई दिक्कत? तो माइनस माइनस करता है प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ y इंटू कॉट ऑफ y। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो यहां पे देखिएगा, तो अब क्या करते हैं, तो यहां से हो गया -1 अपॉन, इसको रहने देते हैं कॉसेक y का मॉडुलस, और इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर y। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहां से हो गया -1 अपॉन कॉसेक y का मॉडुलस, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर y -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है वहां से। तो अब आपको पता है कॉसेक y का वैल्यू कितना है, x है, तो यहां से रख दीजिए। तो dy बट्टे dx इज इक्वल टू -1 अपॉन मॉड ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1, यही ना होगा। तो यहां से हो गया d ऑफ कॉसेक इनवर्स x, y का वैल्यू कितना है, कॉसेक इनवर्स x बटे d ऑफ x इज इक्वल टू -1 अपॉन मॉड ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। इन आप जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन मॉड ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? यहां थोड़ा ध्यान दीजिए क्या है, यहां पे -1 बटे मॉड ऑफ कॉट y इंटू मॉड ऑफ कॉसेक y इंटू कॉट ऑफ y है ना? कोई दिक्कत दिख रहा है ना? थोड़ा देखिएगा, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।